सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि गांडीव धनुष किसने बनाया था, किस प्रकार से बनाया था, अर्जुन के पास से कैसे पहुंचा। गांडीव के बारे में कई सारी कथाएं मिलती है और ये कई कथा आपस में जुड़ी हुई भी है। मैं आपको सभी कथाएं बताऊंगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। सबसे पहली जो कथा है वो महाभारत की है, वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। देखिए, धृतराष्ट्र ने खांडव प्रस्थ का जो इलाका था वो पांडवों को दे दिया, जो एक भयानक एवं निर्जन जंगल था, जिसे खांडव वन भी कहा जाता था। इससे पूर्व ये जो खांडव प्रस्थ था वो एक नगरी थी जो मयासुर, जो रावण का ससुर था, उसके द्वारा बसाई गई थी। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को ये स्थान दे दिया, ये राज्य के रूप में अलग खांडव प्रस्थ, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर खांडव प्रस्थ को देखने के लिए निकल पड़े। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सारा इलाका दिखा रहे थे और ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पे तुमको अपनी नगरी बसानी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ऐसा कहा कि ये तो पूरा वन है, यहाँ पे नगरी कैसे बसाई जा सकती है, यहाँ पे तो कोई मनुष्य भी वास नहीं करता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस समय विश्वकर्मा का स्मरण किया। विश्वकर्मा उनके सामने प्रकट हुए और श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से ऐसा कहा कि पांडुपुत्र यहाँ पे नगरी बसाना चाहते हैं। विश्वकर्मा ने कहा कि हाँ, मैं ऐसा करने में समर्थ तो हूं, लेकिन एक मयासुर है जो इस इलाके के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि मयासुर ने ही पहले यहाँ पे एक नगरी बसाई थी। विश्वकर्मा मयासुर का स्मरण करते हैं, मयासुर प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण मयासुर से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक नगरी बसाना चाहते हैं। मयासुर काफी प्रसन्न होता है और वो सभी को खांडव प्रस्थ के जो खंडर होते हैं वो दिखाने के लिए ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, विश्वकर्मा, इन तीनों को लेकर मयासुर जो बीहड़ होते हैं उसमें सबको खंडर दिखाता रहता है। तभी मयासुर श्री कृष्ण को एक सोने का रथ दिखाता है और कहता है कि ये जो रथ है वो राजा सोम का रथ है। ये रथ से कोई भी इंसान या कोई भी देवता, गंधर्व चाहे वहां जा सकता है। उन्होंने रथ में रखी हुई एक गदा भी दिखाई जो कौमुद की गदा थी और उन्होंने ऐसा कहा कि ये गदा भीम के अलावा कोई नहीं उठा सकता। बाद में मयासुर ने श्री कृष्ण को गांडीव धनुष वहीं पे दिखाया और उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो धनुष है वो बहुत ही आक्रामक एवं दिव्य धनुष है और उसके साथ दो अक्षय पात्र यानी कि दो तरकस भी उन्होंने दिखाए। मयासुर ने श्री कृष्ण से ऐसा कहा कि ये दिव्य धनुष दैत्यराज वृषपर्वा का है और भगवान शंकर की आराधना से उन्होंने ये प्राप्त किया था। श्री कृष्ण वो जो गदा थी वो भीम को दे देते हैं और जो गांडीव धनुष था वो अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि अब इस पर तुम अपने बाणों को रखकर इसका संधान करना। तो इस प्रकार से ये कथा पहली मिलती है कि खांडव प्रस्थ में ही मयासुर के द्वारा ये गांडीव जो धनुष था वो अर्जुन को प्राप्त हुआ था। दूसरी जो कथा है वो वृत्तासुर से संबंधित है। वृत्तासुर या वृत्तासुर जिसे कहते हैं, जिसके बारे में आपको पता होगा, जिसने पूरी पृथ्वी पे आतंक मचा के रखा था। इसलिए भगवान शिव के परम भक्त दधीची ने देवहित में अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए। पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। उनकी छातियों की हड्डी से वज्र बना जो इंद्र को दे दिया गया और इसी वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर का संहार किया, उनका वध किया। कहते हैं कि इंद्र ने यह वज्र बाद में कर्ण को दे दिया था। पिनाक भगवान शिव के पास था जो बाद में रावण ने ले लिया था। रावण ने ये परशुराम को दिया था। रावण के माध्यम से ये परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम के माध्यम से राजा जनक की सभा में गया और श्री राम ने इसे तोड़ दिया। सारंग जो धनुष्य था, जो दूसरा बनाया गया था, वो भगवान विष्णु के पास था। समय अनुसार ये श्री राम के पास गया और इसी प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण के पास भी पहुंचा था। समय अनुसार यही जो तीसरा गांडीव धनुष था
वो अग्निदेव को प्राप्त हुआ। उनको ये धनुष इंद्र से मिला, इंद्र ने वरुण को दिया तो वरुण ने अग्निदेव को दिया, और बाद में अर्जुन ने यही धनुष अग्निदेव से लिया था। ये दूसरी कथा है। तीसरी कथा है वो कण्व ऋषि से जुड़ी हुई है, जो बहुत ही बड़े तपस्वी थे। कहते हैं कि कण्व ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे और उनका पूरा शरीर दीमक द्वारा बाम्बी बना दिया गया था। कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने कण्व ऋषि को बहुत सारे वरदान भी दिए। जाते जाते उन्होंने ये देखा कि जहाँ पे ऋषि तपस्या कर रहे थे, महर्षि कण्व, उनके आसपास के जो मिट्टी के ढेर है उनके ऊपर बहुत ही सुंदर बांस उगाए थे। ब्रह्मा जी का जो मन है वो मोहित हो गया इतने सुंदर बांस देखकर। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये बांस कण्व ऋषि की तपस्या के संपर्क में रहे, तो इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। विश्वकर्मा ने ये बांस को कटवा लिया और उन्हें विश्वकर्मा को दे दिया। माफ करना, ब्रह्मा जी ने बांस को कटवा के विश्वकर्मा को दे दिया। कहते हैं कि विश्वकर्मा ने इससे यही 3 धनुष बनाए। जो पहला उन्होंने गांडीव बनाया, सारंग बनाया और फिर बाद में उन्होंने पिनाक बनाया। तो इस प्रकार से तीसरी कथा के अनुसार कण्व ऋषि के साथ ये जुड़ी हुई है कि इस प्रकार से गांडीव बना था। कहते हैं कि बाद में तीनों धनुष ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिए थे। भगवान शिव ने धनुष इंद्र को दे दिए थे। इंद्र ने गांडीव वरुण को दे दिए थे, वरुण ने अग्निदेव को दिए और अग्निदेव के माध्यम से यही गांडीव अर्जुन के पास पहुंचा था। तो इस प्रकार से ये जो कथाएं है वो जुड़ी हुई है। हो सकता है कि बाद में मैंने जो कथा बताई, महाभारत की जो कथा है वो अलग है, और उसके बाद मैंने जो आपको 2 कथा बताई वो उससे पूर्व की। तो इस प्रकार से गांडीव धनुष, सारंग धनुष और पिनाक ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और पुराणों में इस प्रकार से कथाएं मिलती है। तो इस प्रकार से अर्जुन को गांडीव प्राप्त हुआ था और इस प्रकार से गांडीव बना था। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।